हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले इंटरव्यू के क्वेश्चन जो हमसे HVAC में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो क्वेश्चन आपसे आपका क्लाइंट जो होता है, जो सामने क्लाइंट जो बैठा होता है, वो आपसे कोई एक सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। इससे पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी क्वेश्चन एक बार रेफर कर सकते हो। तो यहाँ कुछ नए क्वेश्चन लाया दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन AHU एंड FCU। दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बहुत बार इंटरव्यू इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो हमें पता होता है कि एयर हैंडलिंग यूनिट तो हमें पता होता है, ये हमने चिल्ड्रन में देखा होता है, लेकिन FCU क्या होता है बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो कोई नया बंदा जाता है, कोई नया बंदा एंटर हो रहा है तो उसको FCU को नहीं मालूम होता है कि फैन कॉइल यूनिट क्या होता है। दोस्तों एयर हैंडल यूनिट होता है वो एक लार्ज साइज का होता है, ठीक है, लार्ज साइज का होता है, जबकि फैन कॉइल यूनिट एक स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। इसका CFM जो होता है, वो CFM क्या होता है आपको बताता हूँ मैं, वो कम होता है, CFM इसका कम होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी बता सकते हो कि CFM इसमें कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ये यूज़ होता है दोस्तों कि बाहर से एयर लेगा और उससे रूम के अंदर सर्कुलेट करेगा, जबकि ये अंदर ही की एयर को सर्कुलेट करने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये पढ़ लेना क्या लिखा है यहाँ पे, AHU इज़ जनरली बिगर सिस्टम देन FCU। ये बताया आपको मैं। AHU इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इतना, एक सिंपल ब्लोअर होता है और भी दूसरे बहुत गेज होते हैं, बस ज़्यादा कुछ दिक्कत की बातें नहीं है। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू FCU देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, ठीक है। तो और ये भी क्या होता है, द AHU सिस्टम यूजली चैनल एयर थ्रू डक्ट वेयर द FCU डोंट हैव द एनी डक्ट वर्क, कोई डक्ट वर्क नहीं होता है इसमें, ठीक है। और AHU सिस्टम ट्रीट आउटसाइड एयर, ये बताया आपको मैं। और FCU बेसिकली रिसाइकल और रिसर्कुलेट द एयर, जो रूम के अंदर की जो एयर होती है उसी को रिसर्कुलेट करने का काम करता है। दोस्तों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि आपकी जो एयर है, हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें जो एयर है, जो रूम के अंदर एयर है, वो सर्कुलेट होते रहे, ठीक है। सर्कुलेट होगा तो हमें फ्रेश एयर मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये काम करता है FCU। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज CFM, ठीक है। अभी आपको पता है CFM किसमें कम होता है, किसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो CFM क्या होता है, क्यूबिक फीट पर मिनट। ये एक तरह का आपका एयर का जो फ्लो का जो मेजरमेंट होता है वो होता है CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट। दोस्तों अगर एकदम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ तो मान लेते हैं आप एक रूम में बैठे हो, बड़ा रूम है, ठीक है, और आप पूरा पैक किए हो, यहाँ पे कोई भी ना डोर ओपन है ना विंडो ओपन है आपकी, और फैन भी आपका बंद है। अब फैन बंद है तो आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि एयर सर्कुलेट नहीं हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। फ्रेश एयर, जो एयर पहले से थी वही है, वो भी सर्कुलेट नहीं हो रही है। अब सर्कुलेट नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमें गर्मी लग रही है, चलो फैन को ऑन करते। तो मान लेते हैं हमने फैन को ऑन किया 1 पे, ठीक है, रेगुलेटर को घुमाया हमने 1 पे। अभी भी हम बोल रहे हैं कि सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि इतने बड़े रूम के लिए 1 पे चलाना ठीक नहीं है, हमें और गर्मी लग रही है। तो हम 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, फिर 4 पे, 5 पे करेंगे, ठीक है। फिर 5 पे करेंगे तो हमें पूरा एयर को सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से हमें ठीक अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यही होता है। आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि CFM होता क्या है। अब हम देखते हैं कि CFM देखेंगे, एक रूम का CFM कैलकुलेट किया जाता है कि ये रूम के लिए कितना CFM रिक्वायर्ड है। अब देखिए दोस्तों, अगर CFM को अगर आप बोलोगे कि कोई सा भी CFM लगा देने का, उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत दोस्तों ये हो जाती है, अगर बड़ी बड़ी कंपनी में अगर हम जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिस होगा, तो वहाँ पे अगर CFM को ज़्यादा रखना मतलब ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा कॉस्ट। तो ज़्यादा कॉस्ट कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हमारे ऊपर बर्डन आए, इसलिए वो चाहते हैं कि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पहुँचे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों CFM रिक्वायर्ड होता है, क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इसका मेज़रमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। इतना कुछ आपको जानने नहीं है, आपको सिर्फ जो बताया कि क्यूबिक फीट पर मिनट होता है वो क्या होता है, इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द एयर फ्लो वॉल्यूम। और जितना ये सब आपको बताया वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट इन HVAC। रेफ्रिजरेंट क्या होता है?
दोस्तों इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको रेफ्रिजरेटर पूरी वर्किंग साइकिल आपको बता चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों रेफ्रिजरेंट होता है आपका जो कंडेंसर और इवेपोरेटर में यूज होता है। ये क्या काम करता है आपको अभी बताता हूँ मैं। कंप्रेसर दोस्तों क्या करता है, हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है, मतलब कि बॉयल करता है। अब आप बोलेंगे बॉयल कैसे हो जाएगा भाई, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी बहुत लो होता है। अभी वो सारी चीज़ पे नहीं जाऊँगा कितना माइनस पे होता है क्या होता है, तो आपको इतना समझ लो कि कंप्रेसर क्या करता है, बॉइलिंग करता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आपको मिलता है। फिर कंडेंसर क्या करता है दोस्तों, कंडेंस से आपको समझ में आता होगा कि कंडेंस मतलब फेस चेंज करने का काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ चेंज हो रहा है वेपर टू लिक्विड में। अब कंडेंस क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब चावल बनता है तो चावल के ऊपर जब ढक्कन रहता है तो वो ढक्कन पे आपको बबल से पानी का ऐसा जम जाता है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, क्योंकि जो वेपर है वो कन्वर्ट हो गई वेपर टू लिक्विड में, ठीक है। इसी को कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही प्रोसीजर यूज हो रहा है। यहाँ पे एक फैन लगा होता है जिसके थ्रू आपका ये कूल होता है और आपका जो वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो सेम रहता है। प्रेशर क्यों सेम रहता है दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। फिर रेफ्रिजरेंट जाता है आपका ये एक्सपांशन वाल्व में। एक्सपांशन वाल्व दोस्तों प्रेशर को सडन ड्रॉप करता है, ठीक है। सडन जैसे ही ड्रॉप करेगा वैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। PV = MRT आपने फॉर्मूला सुना हो, नहीं सुना होगा तो फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लो, ठीक है। जैसे ही प्रेशर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो प्रेशर जैसे ही कम होगा वैसे क्या कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी आपका कम हो जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। एकदम सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर आगे जाता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में भी दोस्तों आपका फेज चेंज होता है। इवेपोरेटर में कैसा फेज चेंज होगा, यहाँ पे आपका जो भी आपका जो रूम का जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे अगर रूम से टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो गया तो रूम आपका क्या हो गया, कूल हो गया। तो यहाँ पे इवेपोरेटर में भी फेज चेंज होता है। अब ये जो रूम का जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा तो आपकी जो रेफ्रिजरेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना, रूम का जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड टू वेपर में। और कंप्रेसर में हमेशा जो जाएगा वेपर ही जाएगा, उसमें अगर लिक्विड गया तो कंप्रेसर आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये और भी इसमें कुछ लगा होता है, वो आपको सिंपल सा बताया HVAC के में जो है वो रेफ्रिजरेंट क्यों यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एयर कूल चिलर एंड वाटर कूल चिलर। इन दोनों पे अलग अलग मैंने सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। दोस्तों अगर इसमें सिंपल सा अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप एक डिफरेंस ये बता सकते हो कि एयर कूल में कूलिंग टावर नहीं यूज़ होता है, ठीक है, कूलिंग टावर नहीं यूज़ होता है, और वाटर कूल में आपका कूलिंग टावर यूज़ होता है। अब कूलिंग टावर क्यों यूज़ होता है, कूलिंग टावर यूज़ होता है जो आपको जो कंडेंसर में, देखो दोस्तों कंडेंसर में क्या हो रहा था, कंडेंसर में आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पिछले जो स्लाइड में आपको बताया कंडेंसर में क्या हो रहा था, यहाँ पे आपको फैन के थ्रू आपका इसको कूल किया जा रहा था, टेम्परेचर को गिराया जा रहा था। तो काम वही करता है कूलिंग टावर आपका कंडेंसर में। कंडेंसर और एयर कूल्ड में क्या करता है, एयर के थ्रू होता है, और वाटर कूल्ड में वाटर के थ्रू होता है। दोनों में काम क्या हो रहा है, टेम्परेचर को कम किया जा रहा है और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जा रहा है। इतना समझ में आ गया होगा। एयर कूल्ड चिलर में अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये होता है लो इंस्टॉल कॉस्ट, ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है वो कम होता है, इसका हायर होता है, ठीक है। क्विकर अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसका बहुत लार्ज साइज चाहिए इसके लिए। नो कूलिंग टावर और कंडेंस पंप इज रिक्वायर्ड, इसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें इंडोर मतलब कि आपका एक अलग से एक रूम अंदर ही होगा, जबकि जो आपका एयर कूल होता है वो टेरेस पे होता है या बाहर की तरफ होता है। अगर एवरेज देखोगे ना आप तो ये टेरेस पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। और कूलिंग टावर भी आपका बाहर ही होता है।
अब इसकी एक बार ना वर्किंग देख लेते हैं, क्योंकि वर्किंग भी आपसे पूछ सकता है कि कैसे ये काम करता है। दोस्तों मैंने जैसे बताया एक सिंपल सा डिफरेंस है कि कंडेंसर में देखो आपने ये वीडियो जो चल रहा है आप इसे समझ सकते हो कैसे ये एयर कूल कर रहा है, ठीक है। और वाटर कूल में इसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कि आप बाहर का जो टेम्परेचर जितना रहेगा वो उतना ही वो करेगा ना। जैसे आपको हीट को बाहर दे रहा है तो अब बाहर का टेम्परेचर भी इस पर मतलब एक फैक्टर है, बाहर का भी टेम्परेचर कि आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है। इसलिए आप ना कहीं अगर दुबई में देखोगे या ऐसा गल्फ कंट्री में देखोगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादातर वाटर कूल ही मिलेगा। मैंने तो नहीं देखा कि वहाँ पे एयर कूल यूज़ होता है, जबकि इंडिया में मुंबई के साइड में या कुछ इसी तरह के साइड में आपको एयर कूल ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है अगर कि इनलेट और आउटलेट, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये मान लो ये आपका एक इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में कौन सी लाइन इनलेट है और कौन सी लाइन आउटलेट है और इस पर लिखा हुआ भी नहीं है, आप बताओ कौन सी लाइन है। तो याद रखना हमेशा जो इनलेट की लाइन होती है वो नीचे की तरफ से होती है। अब इसके पीछे सिंपल से इंजीनियरिंग है दोस्तों। अगर हम नीचे से इनलेट अगर देंगे तो जो हमारी पूरी इफिशिएंसी के साथ हमारा जो आउटपुट हमें मिलेगा, जबकि अगर हम ऊपर से इनलेट देंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी ये सडन नीचे आ जाएगा, तो हमें पूरी इफिशिएंसी हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सिंपल सी इंजीनियरिंग है, तो इतना याद रखना जो भी इनलेट होता है वो नीचे की तरफ से होता है, ठीक है, और अपोजिट जाता है ग्रेविटी की। ये वीडियो में इतना ही था। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।